Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 9 on the most probable questions of statics. Let's begin. तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें. A and B are the two fixed points in a horizontal line at a distance c apart. ठीक है. To find light strings AC and BC of the length A and B, ठीक है, respectively support a mass at C, show that the tension in the strings are in the ratio of A square plus C square minus B square is to A, B square plus C square minus A square. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको. A एंड B दो पॉइंट है, ठीक है, A एंड B और थोड़ा ऊपर बनाओ उसको. दो पॉइंट है A एंड B, ठीक है. कितना डिस्टेंस अपार्ट है? C डिस्टेंस अपार्ट. क्लियर है. अब देखो to find light strings AC and BC of length B and A respectively support. तो AC है ना, AC दिया हुआ, तो मान लो C यहाँ पे है कहीं, तो ये AC हो गया, ये BC हो गया. क्लियर है. C पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा है? सपोर्ट ए मास एट C. कोई मास को सपोर्ट कर रहा है, सपोज W है ना, तो ये एंगल मान लो हम ले लेते हैं A, ये एंगल B, ठीक है, ये एंगल C ले लेता हूँ, नीचे वाला. क्लियर है. तो ये अपना 90 डिग्री बना रहा है. ये तो अपना π/2 है ही, ये सॉरी ये π/2 नहीं है, कंप्लीट π/2 होगा ना. ठीक है, ये तो π/2 होगा, ये भी π/2 होगा. ठीक है. अब देखो अल्टरनेटिव एंगल, ये एंगल A है तो ये भी एंगल A होगा, ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा. अल्टरनेटिंग एंगल है ना, ऐसा होता है ना, ये दोनों पैरेलल होता है तो ये एंगल इक्वल होगा, है ना. तो लैमिस थ्योरम लगाओ. कैसे लिख दो यहाँ पे, लेट, कैसे लिखोगे इसको? लेट W बी द weight supported at point C. Also let T1 and यहाँ पे T1 ले लो, यहाँ पे T2 ले लो. ठीक है. T1 एंड T2 और टेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, टेंशन हमेशा बॉडी के अवे लगता है. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. T1 and T2 are the tensions in string AC and BC respectively. क्लियर है. ठीक है. तो नाउ अप्लाइंग लैमिस थ्योरम एट पॉइंट C. ठीक है. पॉइंट C पर लैमिस थ्योरम लगाओ तो क्या होगा? हमारा पॉइंट C पे कुछ ऐसा बन रहा है, T2 इधर आ रहा है, T1 इधर आ रहा है और यहाँ पर W आ रहा है. तो ये एंगल कितना होगा? देखो अभी ध्यान से, ये 90 डिग्री हो गया, ये B हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल π/2 प्लस B हो जाएगा. सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? π/2 प्लस A, और ये तो C है ही, तो इसको डाल दो यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल π/2 प्लस B, ये हो जाएगा π/2 प्लस A, ये C है ही. तो कैसे लिखोगे इसमें? T1 अपॉन साइन ऑफ, इसको कैसे लिखते हैं? देखो W से T2 में जा रहा है तो WT2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे. इज इक्वल टू W अपॉन साइन T1 T2 इज इक्वल टू
T2 अपॉन साइन ऑफ T1W, क्लियर है। तो T1 अपॉन साइन ऑफ W T1 अपॉन साइन W T2 है, ये T2 होगा। ठीक है, फिर एक बार देखो कंफर्म कर, W T2 हो गया यहाँ पे, फिर W अपॉन C के लिए क्या होगा, T1 T2, T2 अपॉन T1 और W, क्लियर है। तो यहाँ डालो साइन ऑफ T2 5/2 प्लस B इज इक्वल टू W अपॉन साइन C इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 5/2 प्लस A, क्लियर है। पूछा क्या है क्वेश्चन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो T1 इज टू T2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन 5/2 प्लस B और इज टू साइन ऑफ 5/2 प्लस A इज इक्वल टू, ये क्या होता है कॉस B इज इक्वल टू कॉस A, ठीक है। तो कॉस A का हमको कॉस रूल से हम लोग क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, तो B को हम माइनस के साइन लिखते हैं और बाकी A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC इज इक्वल टू, A का है तो क्या होगा B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, ये लिखते हैं ना कॉस A, मान लो ये A है, ये तो ये A है तो ये होगा, ये B होगा, ये C होगा, तो B² प्लस C² माइनस A², जैसे A लिख रहे हैं, ठीक है, तो B² प्लस C² माइनस A² लिख रहे हैं। मान लो हम B लिखते हैं, ठीक है, B का लिख रहे हैं, तो B का ये B हो गया, ये A हो गया, ये तो A² प्लस C² माइनस B², ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर, बेसिक क्लियर होगा, हाँ बेसिक क्लियर होगा आपका। क्या हो जाएगा अभी देखो, ये 2C कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका बी से AB से मल्टीप्लाई कर दो तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो AB इंटू A² प्लस C² माइनस B² इज टू A इंटू B² प्लस C² माइनस A², ठीक है। ये तो पूछा था, T रेशियो इन द टेंशन T1 इज टू T2, यही आंसर होगा, क्लियर है। यही पूछा था ना क्वेश्चन, ये देखो यही था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कैसे करोगे इसको, क्या दिया हुआ इसमें देखो, heavy small ring of weight W, capital W is free to slide on a smooth circular wire of radius A, ठीक है, fixed in a vertical plane, it is attached to a string of length L where, ये देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, टू ए पॉइंट ऑन द वायर इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद इट्स सेंटर सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ठीक है, ये दिया हुआ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिया हुआ। तो पहले इस फिगर को क्लियरली समझना पड़ेगा कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 12 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, A√2 से बड़ा होना चाहिए, जो लेंथ है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखो, ये हो गया, क्या लिखा है, ए हेवी स्मॉल रिंग ऑफ वेट W इज फ्री टू स्लाइड ऑन ए स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियस का है, ठीक है। देखो इसके बाद और एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ये A रेडियस का है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, तो ये जो मान लो कि स्ट्रिंग यहाँ पे रहता है, चलो ठीक है पहले रिंग बताता हूँ, देखो रिंग यहाँ पर है मान लो, ठीक है, बोल रहा है ना इस हेवी स्मॉल रिंग ऑफ वेट W इज फ्री टू स्लाइड, मतलब ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा स्लाइड कर सकता है, ये मान लो यहाँ पे पहुँच गया, ऐसा स्लाइड कर रहा है, ठीक है, फ्री टू स्लाइड मतलब कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, यही लिखा है ना, इज फ्री टू स्लाइड on a smooth circular wire of radius A fixed in a vertical plane, it is attached to a string wire, ठीक है। तो इसको हमने टू द पॉइंट ऑफ द वायर, कौन से पॉइंट से अटैच किया गया है, टू ए पॉइंट ऑन द वायर इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द सेंटर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इससे इसको अटैच कर दिया गया है, ये स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो मान लो कि स्ट्रिंग यहाँ पर होता,
ये देखो हाईलाइटेड यहाँ पे होता है स्ट्रिंग, तो इसका लेंथ क्या हो जाता, इसका लेंथ ये ए और ये ए, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाता, 2a हो जाता। अब मान लो कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर होता, यहाँ पर, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, मतलब ए रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग मेरा कहाँ पहुँच गया, पहले यहाँ पहले कहाँ पे था, यहाँ पर, ठीक है, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2a और a रूट 2 के बीच में आएगा, वही तो है एक्सप्रेशन यहाँ पे, समझ में आ रहा, मतलब a रूट 2 से बड़ा और लेस देन 2a, मतलब ये 2a हो गया, ये a रूट 2, तो मतलब कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे होगा कहीं पे। क्लियर है, ये देखो, इसको हटा दूंगी, अभी हमें इसी स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गया मेरा, तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से, ये सेंटर है अपना रिंग का, ये भी ज्वाइन कर दो, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये लिखा हुआ हैवी रिंग ऑफ वेट डब्ल्यू, तो रिंग की वेट क्या है, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना होगा, 2 थीटा। क्लियर है, और दूसरा क्या है, सर्कुलर शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन कहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी के अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है ना, टेंशन ये हो गया। और रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो रिएक्शन जो होता है ना ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये देखो ये सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे लगेगा इसके डायरेक्शन में। क्लियर है, ये देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये अपना सेंटर का डायरेक्शन है, तो यहाँ से लगेगा, ये रिएक्शन हो गया। तो अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा लिख दूँ, हाँ सर बिल्कुल। देखो अब दूसरा ये 2 थीटा है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल, ये दूसरे कलर से बना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये और 2 ये प्लस ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये थीटा था हमारा, थीटा प्लस ठीक है, इसको देखो फिर से ये अलग से जूम करके बनाते हैं, ये डब्लू ये आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, अभी ऐड किया यहाँ पे, ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। इसको हटा दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बताओ, पाई माइनस 2 थीटा होगा। नहीं रुको रुको एक मिनट,
ये कितना है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा होगा, बिल्कुल होगा सर। ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, है ना। ये देखो, ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना होगा पाई, तो पाई में से जब मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूँ ये वाला, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ये तो चाहिए। तो मैंने क्या किया पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। क्लियर है। तो ऐसे ही करेंगे। आप देखो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, लैमिस थ्योरम लगा, तो अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, क्या हो जाएगा टी अपॉन साइन आर डब्लू, ठीक है, आर से डब्लू इज इक्वल टू डब्लू अपॉन साइन टी आर इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको यहाँ लिखो ना, टी आर लिखो ना, टी आर टी डब्लू, तो क्या हो जाएगा टी अपॉन साइन ऑफ आर और डब्लू के बीच का, आर और डब्लू ये वाला पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी और आर के बीच का, टी और आर, तो ये वाला साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आर अपॉन साइन टी डब्लू, टी और डब्लू के बीच का पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अभी देखो, तो टी अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू डब्लू अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। तो पूछ क्या रहा है, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये वाला रिलेशन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों रिलेशन यूज़ करना है, क्योंकि टेंशन पूछा और वेट के टर्म्स में निकालना है मुझे एज पर। ये बार बार ये क्वेश्चन में जब सॉल्व करो ना, एक बार ध्यान वहाँ पे देखना रिटर्न में जाके पूछा क्या है, किसके, देखो डब्लू और टी के टर्म्स में पूछा है। तो डब्लू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डब्लू इंटू ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो आएगा ना। और दूसरा चीज़ देखो यहाँ पे इसका लेंथ कितना है एल, है ना, तो इसको देखो ध्यान से देखो, ये मेरी लेंथ एल है, ठीक है, ये सेंटर था मेरा, ये रेडियस ए होगा, ये लेंथ एल है, यही है ना यहाँ पे, ये देखो ये लेंथ एल है, ये रेडियस ए हो गया, ये भी रेडियस ए हो गया, तो ये कितना हो गया थीटा और ये थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, तो ये थीटा था, तो ए कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये है, ये थीटा एंगल है, तो ये ए कॉस थीटा होगा, ये भी कितना होगा ए कॉस थीटा, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा 2a कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा एल अपॉन 2a होगा ना। तो ये क्या होगा डब्लू, इसका से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू डब्लू इंटू 2 इंटू एल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू डब्लू इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा 2 एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई इंटू यहाँ लो 1 बाई 2a स्क्वायर, ये जो 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रूट अंडर, और नीचे में क्या 2a स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ऊपर 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा डब्लू इंटू एल स्क्वायर माइनस सॉरी 2a बाहर आएगा ना, एक मिनट गड़बड़ नहीं करना, देखो 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा 2a, यहाँ नीचे क्या स्क्वायर है, तो ये a बच जाएगा, बताओ 2a, इसको डायमेंशनली भी तो चेक कर सकते हैं ना,
ए अंडर रूट 4a² माइनस l²। ठीक है, ये टेंशन इज इक्वल टू, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है? क्लियर है ना? हेंस यहाँ लिख दो, हेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग is given by T is equal to W L² minus 2a² upon A root under 4a² minus l²। क्लियर है?